Hello guys, welcome to Unfiltered Opinions, an initiative by Unacademy. I am Yash Bajaj. I have recently cleared SBIPO 2021 exam. Today I am going to answer some questions which are asked by the aspirants. SBIPO इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करने के लिए सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि आपको अपनी नॉलेज पे काम करना पड़ेगा। आप जितनी ज़्यादा नॉलेज गेन करेंगे आपको उतना कॉन्फिडेंस आएगा। आप मोस्टली जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इंटरव्यू में आप उनका आंसर कर पाएँ, और कॉन्फिडेंस तभी बिल्ड होगा जब आपके पास नॉलेज होगी। जो ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, जो मैंने मतलब अपनी प्रिपरेशन के टाइम ऑब्जर्व करा है और इसी चीज़ से मेरे को बेनिफिट हुआ था। एग्जाम्पल मैं ही हूँ। एवरेज स्टूडेंट हम उसी को ही कहते हैं जिसके 65% 70% कॉलेज में कॉलेज में इतने मार्क्स आते हैं। मेरे भी हमेशा 65 to 70% के अराउंड ही मार्क्स रहते थे। एंड एक एवरेज स्टूडेंट का एग्जाम्पल मैं आपके सामने हूँ। मैंने एग्ज़ाम सेकेंड अटैम्प्ट में क्रैक किया है, बट आप उसको फर्स्ट अटैम्प्ट में श्योरली क्रैक कर सकते हैं। बस ये है कि आपको स्टार्टिंग का अपना 1 मंथ या 15 to 20 डेज़ आप कह लीजिए, आप एक अपना रोड मैप बना लीजिए। आप एक बार एग्ज़ाम की डिमांड समझ लीजिए कि एग्ज़ाम आपसे क्या डिमांड कर रहा है, तो आप श्योरली उसको फर्स्ट अटैम्प्ट में क्रैक कर सकते हैं। मैं जब SBIPO के लिए मैं प्रिपेयर करा था, मैं ऑलरेडी एक बैंक में वर्किंग था। मेरे को 3 to 4 आवर्स ही मिलते थे, 3 to 3.5 आवर्स ऑन वर्किंग डेज में स्टडी करता था, और इतने मेरे लिए सफिशिएंट थे क्योंकि मैंने ऑलरेडी पहले से बैंकिंग एग्ज़ाम जो है क्रैक करा हुआ था। आप आवर्स पे मत जाइए, आप क्वालिटी आवर्स पे जाइए कि कितनी क्वालिटी स्टडी आप कर रहे हैं। आपको 4 सेक्शंस होते हैं, आपको चारों सेक्शंस को टाइम जो है डिवोट करना है। आपका जो स्ट्रॉन्ग सेक्शन होगा आपको उसमें थोड़ा कम टाइम आपको लगेगा इन जनरल, तभी वो आपका स्ट्रॉन्ग सेक्शन है। अगर आपका करंट अफेयर्स स्ट्रॉन्ग सेक्शन है या इंग्लिश स्ट्रॉन्ग सेक्शन, आपको वहाँ कम टाइम डिवोट होगा, और जो आपका वीक एरिया है आपको वहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा टाइम जो है वो डिवोट करना पड़ेगा। बुक्स फॉर ईच सेक्शन, बुक्स की आज के टाइम पे जो एग्ज़ाम पैटर्न आ रहा है, आपको किसी भी टाइप की बुक रिक्वायरमेंट नहीं है। आप सिंपली आपको ऑनलाइन बहुत सी मटेरियल अवेलेबल है। आप प्रीवियस पैटर्न देखिए कि क्या पैटर्न पे आ रहा है। आप मॉक टेस्ट के थ्रू प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो कि मैं भी मॉक टेस्ट के थ्रू प्रैक्टिस करता था। तो उसमें आपको न्यू पैटर्न के नए नए क्वेश्चन देखने को मिलते हैं जो कि एग्ज़ाम्स में आजकल आ रहे हैं। आप सेल्फ स्टडी कर भी क्रैक कर सकते हैं, बस हो सकता है उसमें आपको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाए। कोचिंग में ये है कि जिस भी एजुकेटर से आप पढ़ेंगे वो एक आपको प्लान तरीके से पढ़ाएंगे कि आपको इस फेज़ में अब ये चीज़ें आपने करनी है। तो उससे जो है वो थोड़ा सा टाइम आपका बच जाता है, थोड़ा नहीं बहुत टाइम बच जाता है। तो आपका एग्ज़ाम जो क्लियर थोड़े मतलब 6-8 महीने ज़्यादा लगेंगे, वो आप थोड़ा पहले जल्दी क्लियर कर सकते हैं कोचिंग से। ये फ़ायदा होगा कोचिंग में। स्ट्रेटजी सिर्फ एक है, आपको कॉन्टिन्यूस प्रैक्टिस करनी है, वो ही एक स्ट्रेटजी है। आपके जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए उसके बाद आपको रिग्रेस प्रैक्टिस करनी है। आपको कोई भी दिन ऐसा नहीं छोड़ना कि आप उस दिन प्रैक्टिस ना करें। आपको ये इस चीज़ पर फोकस करना है कि आपकी एक्यूरेसी जो है वो 100% रहे। उस चीज़ पे आपका मेन फोकस रहना चाहिए। इसका एक ही तरीका है प्रैक्टिस, जो मैंने आपको अभी बताया कि आपको एक्यूरेसी पर अपना मेन फोकस आपका रहना चाहिए कि आप और प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हुए, क्या या तो रीजनिंग हो या फिर क्वांट का सेक्शन हो या इंग्लिश का सेक्शन हो, आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत ज़रूरी है कि क्वेश्चन आपसे पूछ कर रहा है, अगर आपका माइंड कहीं और गया तो आप के क्वेश्चन में पूछा कुछ और होगा लेकिन आपका माइंड कुछ और पढ़ रहा होगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है और आपको प्रैक्टिस पर और एक्यूरेसी पर ज़्यादा ध्यान देना है, तो आप सिली मिस्टेक्स जो है वो मतलब अवॉइड कर पाएंगे वो आप। अगर आपने मैथ्स नहीं पढ़ी अपने स्कूलिंग में या कॉलेज में, 10th तक तो आपने पढ़ी ही होगी, और जो बैंकिंग की मैथ्स है
वो जो बेसिक हैं हम 8, 9, 10th क्लास में जो हम पढ़ते थे उसी के बेसिक आते हैं। 11th और 12th की मैथमेटिक्स जो है वो बैंकिंग एग्ज़ाम में नहीं पूछी जाती। तो आपने 10th, अगर आप मैथ्स बैकग्राउंड से नहीं है फिर भी आपने 10th तक तो मैथमेटिक्स जो है वो पढ़ी ही है आपने। तो उसके बेसिक जो एवरेज हो गया, परसेंटेज रेशो हो गया, ये मेन टॉपिक्स जो है इनसे ही आगे की मैथमेटिक्स जो है जो बैंकिंग में पूछी जाती है वो होती है। तो आप अगर मैथ्स बैकग्राउंड से नहीं है, आप थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम आपको लगेगा, बट आप बिल्कुल मैथ्स की तैयारी कर सकते हैं। जो कि मैंने आपको पहले मैं बता चुका हूँ कि अगर आपको प्रैक्टिस करनी है रीजनिंग की हो, मैथ्स की हो या इंग्लिश की हो, आपको मॉक टेस्ट से करनी चाहिए। आपको बहुत सारा मटेरियल, एक मॉक टेस्ट में आपको बहुत सारा मटेरियल जो है अवेलेबल हो जाता है। मल्टीपल टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं और n नंबर ऑफ मॉक टेस्ट आपको मिल जाते हैं, मतलब अलग अलग एग्ज़ाम के। आप सिर्फ अगर SBI के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उसके लिए IBPS, RRBPO और बहुत से जो भी हमारे मतलब इंडिया में जितने भी टाइप्स के बैंकिंग या इंश्योरेंस के एग्ज़ाम होते हैं आपको मॉक टेस्ट में अवेलेबल हो जाता है और अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं, तो आप उससे प्रिपेयर कर सकते हैं। करंट अफेयर्स का जो सेक्शन है, जनरल अवेयरनेस का जो सेक्शन होता है, वो मोस्टली लास्ट 6 to 8 मंथ्स की उसमें करंट अफेयर्स आती है। 6 मंथ्स की अगर हम बात करें 80% उसमें कवर हो जाता है। और पिछले 2 साल से SBI PO के एग्ज़ाम में ये चीज़ देखी जा रही है कि वो RBI के वेबसाइट से भी जो RBI न्यूज़ लेटर्स कह लीजिए या फिर आप जो इकोनॉमिक सर्विस वगैरह जो भी रिलीज़ करता है RBI, उससे भी क्वेश्चंस आते हैं। तो आपका जब भी SBI PO मेंस का एग्ज़ाम है उससे 4 से 5 महीने पहले के आप जो है RBI की वेबसाइट भी आप गो थ्रू कर सकते हैं। कि आप ज़्यादा एम्फेसाइज मत दीजिएगा कि क्योंकि टाइम आपका बहुत मतलब लगेगा उसमें। तो जो भी उनके न्यूज़ लेटर हैं डेली बेसिस पे अगर आप पढ़ेंगे तो आप वो चीज़ भी मतलब उस चीज़ को भी आप इंक्लूड कर सकते हैं अपनी प्रिपरेशन में। लेट्स से आपका प्रीलिम्स एग्ज़ाम है तो लास्ट के जो 7 to 10 डेज़ आप कह लीजिए जो बचते हैं, आपका एग्ज़ाम है 10 दिन बाद, तो आपको प्रैक्टिस पर ही मेन फोकस करना है आपको। अगर मॉक टेस्ट के थ्रू आप प्रैक्टिस करते हैं, मॉक टेस्ट में आपके मार्क्स अगर कम आते हैं तो डीमोटिवेट मत होना। ट्राई टू एनालाइज कि किस वजह से कम आ रहे हैं। और अगर मेंस एग्ज़ाम्स की अगर हम बात करें लास्ट 10 डेज़ की, तो तब आपको, क्योंकि उसमें एक जनरल अवेयरनेस का जो सेक्शन है वो ऐड हो जाता है उन 10 दिनों में, ट्राई टू मतलब आप ज़्यादा एम्फेसाइज करिए करंट अफेयर्स पे, उनको कवर करने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए। बट साथ में आप बाकी 3 सेक्शन जो हैं हमारे रीजनिंग, इंग्लिश और क्वांट के, आपको उनको भी बराबर टाइम देना है। वही लास्ट 7 डेज़ या 10 डेज़ की बात है कि आपको पता है कि अब आपका एग्ज़ाम आने वाला, आपने प्रिपरेशन करी है। खुश रहने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करना। अगर आप खुश रहोगे तो आप काम डाउन रहोगे। अननेसेसरी टेंशन मत लेना, क्योंकि आपने टाइम दिया है, प्रिपरेशन करी है आपने, राइट डायरेक्शन में आपने प्रिपरेशन करी है, तो सब ठीक ही होगा। अगर कुछ गलती हो भी जाती है बाय चांस, तो आप कोई इशू नहीं, आप नेक्स्ट अटैम्प्ट देना, जो भी अपकमिंग एग्ज़ाम हो आप वो देना और उसमें उस गलती को बिल्कुल अवॉइड करने की पूरी कोशिश करना। प्रीलिम्स हो या मेंस एग्ज़ाम हो, अटैम्प्ट्स जो हैं वो मैटर नहीं करते, वो मैटर करता है आपका डिफ़िकल्टी लेवल क्या है, उस पर आपके अटैम्प्ट मैटर करता है। आप पहले से माइंड में कभी ये मत सोच के जाना कि प्रीलिम्स की कट ऑफ 60 गई है तो मेरे को एटलीस्ट 75 या 70+ अटैम्प्ट करने हैं। इस माइंडसेट से कभी भी मत जाना, क्योंकि अगर पेपर मुश्किल आया आपको फिर लगेगा उस वक्त कि भाई मैं तो नहीं कर पाया, मैं 60-65 ही हुए मेरे अटैम्प्ट। बट उस जो आपको मतलब डीमोटिवेशन होगा उस पॉइंट से कि आप उतना नहीं कर पाए, बट रिज़ल्ट आया 15 दिन बाद, आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई होगा, 15 दिन बाद आपका मेंस है, आपने मेंस की तैयारी तो करी नहीं, ये गलती मत करना। तो आप अपना बेस्ट देना। एग्ज़ाम का जो लेवल रहता है उस पर अटैम्प्ट जो है मैटर करते हैं कि कितने अटैम्प्ट हुए। हो सकता है पिछले साल से इजी आया, पिछले साल से इजी आएगा तो ऑब्वियस सी बात है अटैम्प्ट ज़्यादा जाएंगे। कंपटीशन लेवल और एग्ज़ाम के लेवल पर जो है नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट जो हैं वो मैटर करते हैं। मेंस एग्ज़ाम हो या प्रीलिम्स एग्ज़ाम हो, आपको अपना बेस्ट देना है।
डिस्ट्रैक्शन जो है वो अवॉइड रखना, सोशल मीडिया से जितना दूर रह सकते हो उतना रहना। जो आपको पसंद है आप वो काम करिए, आपको थोड़ा माइंड भी रिलैक्स रहेगा आपका। 5-6 दिन पढ़ने के बाद संडे के दिन जैसे आप पढ़ेंगे तो मतलब संडे के दिन भी थोड़ी सी पढ़ाई करना कि आप करंट अफेयर रिवाइज कर लो, उसके बाद आप सारा दिन है आपके पास एंजॉय करने के लिए, आप वो चीज़ करना। और डिस्ट्रैक्शन जो है और जो नेगेटिव कमेंट्स वगैरह आते हैं, मतलब कि एग्ज़ाम टफ था या कट ऑफ हाई जाएगी या सीट्स कम है, इन सब चीज़ों पे आप ध्यान मत देना, क्योंकि आपको एक ही सीट चाहिए, बाकी अपना आप देखेंगे। आपने सिर्फ अपना मतलब सिर्फ अपने आप के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आप जो लड़ रहे हैं कॉम्पिटिशन में अपने आप के लिए लड़ रहे हैं। ओके गाइस, दैट्स ऑल फ्रॉम माय एंड। आपके अगर और भी कोई और क्वेरी आए तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं आपके जो क्वेरीज हैं उनको सॉल्व कर सकूँ, उनको आंसर कर सकूँ। थैंक यू सो मच।